Guys, and welcome to our today's video in which we are going to discuss our chapter number 2 of SST Civics class 8, which is understanding secularism. So now let us start the chapter. So imagine yourself as Hindu or Muslim living in a part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. कि आप imagine करो खुद को कि आप एक हिंदू या फिर मुस्लिम हो जो यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा है, जहाँ पे जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो मेन है एंड उनके फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा हैं. कि द fundamentalism of Christians is really very strong. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. Okay, डिस्पाइट यू आर अ यूएस सिटीज़न, कि आप एक यूएस सिटीज़न हो, आप एक वेरीफाइड यूएस सिटीज़न हो, बट स्टिल नो बडी इज़ विलिंग टू गिव यू अ रेंटल हाउस. अभी ऐसा तो आपको कैसा लगेगा, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेटेड फील होगा ना कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है. वुड इट नॉट फील यू मतलब रिसेंटफुल, मतलब आपको बुरा नहीं लगेगा. वट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड यू वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, कि आप अगर कंप्लेन करने गए इसके खिलाफ तो उसने बोल दिया कि आप दोबारा इंडिया जाओ. ये आपको एंग्री नहीं लगेगा, मतलब आपको एंग्री नहीं फील होगा. योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स, कि आपका जो ये एंगर है ये दो फॉर्म में चला जा सकता है. फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. कि आप ये भी कह सकते हो कि क्रिश्चियंस को भी भाई वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो मुझे मिली है यहाँ पे, जहाँ पे हिंदू या फिर मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है, वहाँ पे क्रिश्चियंस को भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या फिर आप ये भी ले सकते हो कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए. यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी, कि आप ये भी बोल सकते हो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. को वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस ओवरटेक करते हैं. और ये जो स्टेटमेंट्स हैं रेस्ट ऑन द वंस अजम्पशन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड. तो इससे बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी डोमिनेशन है रिलेटेड टू रिलीजन, उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए. एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, कि यही सेक्युलरिज्म है कि किसी को भी मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. एंड इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट दिस मीन्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट. ठीक है, अभी हम इस चैप्टर के बारे में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेक्युलरिज्म के बारे में. सुनाओ, जो हिस्ट्री है हमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स देती है डिस्क्रिमिनेशन की, एक्सक्लूजन की एंड परसिक्यूशन की ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. के रिलीजन के बेसिस पे काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलती है इन हिस्ट्री ऑल्सो. एंड आपको ये भी मतलब आप ये भी पढ़ सकते हो आगे कि हाउ Jews were persecuted in Hitler Germany and how several millions were killed. के जो जीवस रिलीजन के लोग थे उसको हिटलर क्या था, हिटलर एक डिक्टेटर था, ठीक है, डिक्टोरियल रूल आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में. तो हिटलर एक डिक्टेटर था एंड मतलब जीव्स से मतलब बहुत ज़्यादा गंदा बर्ताव किया जाता था वहाँ पे. एंड नाउ हाउ एवर द जीविश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मिनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली. कि ऐसे आप लोग बोल सकते हो कि जो जीविश स्टेट है ऑफ इजराइल, के जो इसराइल है मतलब उसका मेन रिलीजन कौन सा है, जीविश है. एंड वहाँ के लोग भी जो है, जो मिनॉरिटीज़ है, जो मुस्लिम एंड क्रिश्चियन है, उनको भी मतलब काफ़ी बुरे तरीके से उनका ट्रीट करते हैं, उनको काफ़ी बुरे तरीके में ट्रीट करते हैं. एंड सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको टेम्पल बिल्डिंग की या फिर चर्च वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं है, और ना ही वो किसी पब्लिक प्लेस में गैदर हो सकते हैं प्रेयर्स के लिए, ठीक है. अभी ये जो सारी एग्जांपल्स हैं, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ईदर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. कि जो सारी एग्जांपल्स हैं इससे आपको क्या पता चलता है कि कोई भी अगर एक रिलीजियस है, मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी है, वो मेजॉरिटी में होती है, तो वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी जो मिनॉरिटी में है उसको डिस्क्रिमिनेट करती है, ठीक है. एंड ये जो सारे एक्ट्स हैं डिस्क्रिमिनेशन, ये कहाँ पे होते हैं, व्हेन वन रिलीजन इज़ गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन्स. कि ये कभी होता है, ये ऐसी मतलब रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर कैसे होती है कि जब भी कोई भी एक स्टेट है, ठीक है, कोई भी एक एरिया है, वहाँ पे किसी भी एक रिलीजन को मतलब ये मान लेते हैं लोग कि हाँ यहीं पे ये ऑफिशियल एक रिलीजन है, एंड अगर कोई और रिलीजन का इंसान होगा तो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन. एंड ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. तो इंडिया में कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, कि क्या इंडिया में भी हमारी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है सिटीजन्स को उनके रिलीजन के बेसिस पे. सो वट
इस सेक्युलरिज्म के सेक्युलरिज्म का जो बेसिकली आइडिया है वो सारा है क्या. सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें स्टेट के पावर के अगेंस्ट एंड ऑल्सो अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी. कि कोई भी लोग अगर मेजॉरिटी में हैं तो वो हमें मतलब टायरनी का शिकार हम ना हो. ठीक है, इसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है टू लिव फ्रीली इन द कंट्री डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस. के कोई भी अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो कोई भी रिलीजियस मतलब अंडरटेक करता है, कोई भी प्रैक्टिस करता है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. एंड इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर्स ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट. तो इसी आइडिया को ध्यान में रख के क्या किया है इंडिया ने, फॉर द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ ऑल, इंडिया ने क्या किया है, एक अडॉप्ट की है एक स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन के जो रिलीजन की पावर है उसको सेपरेट कर दिया गया ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ द स्टेट. नाउ सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. कि सेक्युलरिज्म इसके बारे में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. कि रिलीजन का सेपरेशन फ्रॉम द स्टेट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म. सो अभी हम लोग पढ़ने वाले कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. के रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कर देने का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है उसकी. ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का वो यही है, इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. सेपरेशन ऑफ रिलीजन मतलब डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन स्टेट पावर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. कि अगर किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना है तो उसको रिलीजन को सेपरेट करना ही पड़ेगा फ्रॉम स्टेट पावर. एंड जो सारी सारी कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड की, विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम. ऑब्वियसली क्या होगा, जो सारी कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन रह रहा है ना, काफ़ी अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन मेजॉरिटी. एंड ये जो सारे रिलीजियस ग्रुप्स रह रहे हैं ये तो होगा ही कि कोई भी एक जो रिलीजियस ग्रुप है वो मेजॉरिटी में होगा. एंड अगर ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है उसके पास स्टेट पावर का एक्सेस है, देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्ट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन्स. कि अगर किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप के पास सारा का सारा स्टेट पावर है तो वो इजीली मतलब रिसोर्सेज जो बाकी रिलीजन के लोगों को हैं जो मिनॉरिटी में हैं उनको इतने रिसोर्सेज या फिर फाइनेंशियल या फिर पावर नहीं मिलेगी एंड उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा. एंड दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन. कि ये जो मेजॉरिटी की टायरनी है ये डिस्क्रिमिनेशन कॉज कर सकती है. कोएर्सियन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस मिनॉरिटीज़. कि कोएर्सियन मतलब कभी कभी रिबेलियन हो जाता है एंड कभी कभी तो जो मिनॉरिटीज़ है, जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनको मार भी दिया जाता है. एंड द मेजॉरिटी कुड ईजिली प्रिवेंट मिनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स. कि उनके जो भी रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, जो भी उनकी प्रथाएं वगैरह होती हैं, उनको रोका जा सकता है कि नहीं आप इस कंट्री में ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते. एंड एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन द वायलेशन ऑफ द राइट दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आप ये रिलीजन प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कर सकते, इट इज़ द डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड इट इज़ ऑल्सो वायलेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी. अभी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमें क्या गारंटी करती है कि ऑल आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, देयर रिलीजन, देयर कास्ट, है ना. बट दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन, तो इसीलिए ये सही नहीं है. तो देयरफॉर ये जो टायरनी है मेजॉरिटी की एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये किस में रिजल्ट कर सकता है. वन रीज़न वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़. इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ताकि कोई भी मतलब पावर होल्ड करता है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप मेजॉरिटी में है एंड वो पावर होल्ड करता है, वो डिस्क्रिमिनेट ना कर सके अगेंस्ट मिनॉरिटीज़. इसीलिए जो सेपरेशन है स्टेट पावर का एंड रिलीजन का इम्पॉर्टेंट है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़. एंड जो एक और रीज़न है वो क्या है कि to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religion teachings differently. ठीक है, तो अनदर रीज़न क्या है सेपरेट रिलीजन बनाने का सेक्युलरिज्म का. एक और रीज़न क्या है कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं
उनको अपना जो एक कोई रिलीजन है, ठीक है, अभी कोई भी इंडिविजुअल का एक राइट होता है कि वो कोई भी रिलीजन ले सकता है, कोई भी रिलीजन चेंज कर सकता है, एंड it has the freedom to interpret religious teachings differently. And to understand this point better, let us take the practice of untouchability. अभी इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम untouchability की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी आपको ऑब्वियसली लगेगा कि you might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it, कि आपको ये गलत लग सकता है बिकॉज ये हिंदुज़म में मेनली अनटचेबिलिटी होती थी, तो इसीलिए आपको ये मतलब डिसलाइक कर सकते हो आप इस प्रैक्टिस को, हिंदुज़म को, कि हिंदुज़म में ये प्रैक्टिस सही नहीं है, एंड देयरफॉर आप ये भी चाहते हो कि हम इसे बदल दें, ठीक है, इस प्रैक्टिस को बदल दें। एंड हाउएवर इफ द स्टेट पावर वर इन हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हू सपोर्ट अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक दैट यू वुड ईज एंड टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस, कि अगर ऐसा होता, अगर ये कोई भी स्टेट की पावर है, ठीक है, पूरी कंट्री की पावर किसके हाथों में होती, उन हिंदूज़ के हाथों में होती जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, जो इस प्रैक्टिस को अंजाम देते हैं, क्या ये एक ईजी टास्क होगा इस प्रैक्टिस को चेंज करना? नहीं। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ अ dominant religious group you might face a lot of resistance from fellow members of your community, चाहे ही आप उस religious group के एक member हो जो untouchability को promote करता है, फिर भी आपके लिए ये बिल्कुल भी easy नहीं होगा to change this practice because fellow members of your community will give you resistance, ठीक है, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो members हैं who have the control of state power, ये भी बोल सकते हैं कि there is only one interpretation of Hinduism that you do not have the freedom to interpret this differently, कि यही एक इंटरप्रिटेशन है इस प्रैक्टिस का, एंड आप इस इंटरप्रिटेशन को चेंज नहीं कर सकते, इसको डिफरेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई हुई है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। देखो यहाँ पे मस्जिद है, मंदिर है, एंड गुरुद्वारा है, एंड चर्च बना हुआ है, इसीलिए सो दिस बुक मतलब दिस ड्राइंग रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, कि इंडियन सेक्युलरिज्म बेसिकली है क्या, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है कि जो इंडिया की स्टेट है उसे सेक्युलर बनाए रखना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग, कि एक सेक्युलर स्टेट ही इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ सकती है, विच इज़ फर्स्ट दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, के कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। Thus, that some members do not dominate other members of the same religious community, कि कोई भी एक कम्युनिटी के अगर कोई भी दो मेंबर्स एक ही कम्युनिटी में है तो वो दोनों एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को किसी भी मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस को अंडरटेक करने से नहीं रोक सकते। दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, कि कोई भी एक रिलीजन को इन्फोर्स ना करे, मतलब कोई भी एक रिलीजन को ऑफिशियल घोषित ना कर दिया जाए कि सिर्फ यही मतलब वो किसी भी एक रिलीजन को प्राइमरी रिलीजन या फिर मेन रिलीजन नहीं बना सकती है, एंड सबको अपनी अपनी रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए। एंड अभी इसीलिए जो इंडियन स्टेट है वो वेरियस वेज में वर्क करती है, वो वेरियस वेज में भी काम कर रही है टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, के इन तीनों तरह की डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन स्टेट वर्क कर रही है। एंड फर्स्ट वो क्या करती है, इट यूजेज द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, कि वो अपने आप को रिलीजन से दूर रखने की कोशिश करता है, रिलीजियस टैबूज से दूर रखने की कोशिश करता है जो स्टेट गवर्नमेंट है। देन जो इंडियन स्टेट है इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज सपोर्ट्स इट एनी वन रिलीजन, एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल नहीं किया जाता है, एंड ना ही वो सपोर्ट करता है रिलीजियस प्रमोशन को, कि किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट किया जाए। एंड इसीलिए जो इंडिया में गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं या फिर पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे लॉ कोर्ट्स वगैरह, पुलिस स्टेशंस वगैरह, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह, ऑफिसेज हो गए, इनमें से किसी भी जगह पे कास्ट के बेस्ड या फिर रिलीजन के बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। कोई भी इनमें से जगह कोई भी एक रिलीजन को क्या है प्रमोट नहीं करती है, ठीक है। अभी नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी, सो लेट अस रीड दिस, कि इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, तो एक गवर्नमेंट स्कूल है इन सीमापुर, एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो फिर वो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, के सर एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस फेस्टिवल है अगले मंथ, एंड हमें मतलब हमने कभी भी उसे स्कूल में नहीं मनाया है, क्या हम उसे इस साल मना सकते हैं स्कूल में? फिर
क्या बोलते हैं सर कि आई एम अफ्रेड दैट इज़न्ट पॉसिबल रेखा, दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैनॉट गिव इंपॉर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, प्राइवेट स्कूल्स मे डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल प्रेमिसेस। तो फिर क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं कि रेखा ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, वो किसी भी एक रिलीजन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं करती है। प्राइवेट स्कूल्स चाहे ऐसा कर सके, बट गवर्नमेंट स्कूल्स किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को मतलब प्रमोट नहीं करते हैं। एंड जो सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उनमें पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं एंड लोग इन्हें घर में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहे हैं, दोनों बच्चे जो बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे लगता है कि हमें हमेशा जो फेस्टिवल है रिलीजियस फेस्टिवल उसे हमें स्कूल में मतलब घर में ही मनाना चाहिए। फिर जो दूसरे बच्चा है वो क्या बोलता है कि एनी वे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन अवर लोकेलिटी, कि मतलब जो भी है हम तो उसे अपनी लोकेलिटी में ही मनाने वाले हैं, कि हम तो उसे अपने घर में ही मनाने वाले हैं। सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिंग के कोई भी जो गवर्नमेंट प्लेस है, कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है वो प्रमोट नहीं करते हैं किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को। एंड अभी अबव स्टोरी बोर्ड में आपको पता चल गया है कि जो रिलीजियस सेलिब्रेशन है किसी भी फेस्टिवल का वो स्कूल में नहीं बनाया जाता है, उसे गवर्नमेंट की पॉलिसी का वायलेशन समझा जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट प्लेस किसी भी जो एक रिलीजन है उसको प्रमोट नहीं करता है एंड सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। अगर बाकी किसी रिलीजन की कोई भी फेस्टिवल स्कूल में नहीं मनाई गई है तो कोई भी और रिलीजन की भी नहीं मनाई जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और अदर रिलीजियस सेलिब्रेशंस, कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर हो या फिर रिलीजियस सेलिब्रेशंस के द्वारा हो। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स, बट प्राइवेट स्कूल्स में ये रूल अप्लाई नहीं होता। प्राइवेट स्कूल्स चाहे तो किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, ओके। So let us read the next para, that the second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a society of non-interference। कि दूसरा जो वे है कि इंडियन सेकुलरिज्म कैसे वर्क करता है टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, कि मतलब किसी भी रिलीजन का प्रमोशन ना हो, वो उसको कैसे करता है, थ्रू अ strategy of non-interference। This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with the religious practices, कि किसी भी रिलीजन की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें मतलब इंटरफेयर ना करना, उसमें ना आना, एंड जो भी रिस्पेक्ट करना सारी रिलीजन्स का एंड सारे रिलीजियस के सेंटिमेंट्स का, ठीक है। द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़, बट जो स्टेट है वो मतलब कुछ रिलीजन्स के लिए एक्सेप्शंस रख सकती है। नाउ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बाउट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर, के कुछ मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं उन्होंने स्कूटर्स खरीदे हैं या फिर मोटरसाइकिल्स खरीदी है तो वो राइड के लिए जाना चाहते हैं। हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन। तो फिर वो क्या कहता है, मतलब एक दूसरे को क्या बोल रहा है, देखो इसके पगड़ी बंधी हुई है, ठीक है। तो फिर जो एक इंसान है वो दूसरे को क्या बोलता है कि मतलब जो पहला कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर को क्या बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिल्ली का लॉ है वो क्या है कि तुम्हें हमेशा एक हेलमेट पहने रखना चाहिए। वाई आरंट यू वेयरिंग अ हेलमेट, डू यू नीड टू बी फाइंड, कि क्या तुम्हें फ़ाइन करना पड़ेगा कि तुम मतलब क्यों नहीं पहन रहे हो हेलमेट। डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड। तो फिर वो क्या बोलता है कि मतलब तुम चिंता मत करो, मुझे फ़ाइन नहीं होगा। हे परमजीत, वाई वोंट यू बी फाइंड। तो फिर जो दूसरा है कैरेक्टर वो बोलता है कि तुम्हें फ़ाइन क्यों नहीं होगा। तो फिर क्या बोलता है कि फॉर सिक्स वियरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिलीजन। तो फिर वो क्या बोलता है, जो दूसरा कैरेक्टर है वो बोलता है देखो पगड़ी बंधी हुई है इसलिए वो सिख है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि पगड़ी बांधना सिख रिलीजन का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, एंड इसीलिए गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती एक हेलमेट पहनने के लिए। सो अभी इन द अबव स्टोरी बोर्ड जो परमजीत है एक सिख मतलब नौजवान, एक सिख यूथ है, डज नॉट हैव टू वियर ए हेलमेट, उसे हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बिकॉज जो इंडियन स्टेट है रिकोगनाइजेज दैट वियरिंग अ पगड़ी, कि जो पगड़ी पहनना इज़ द सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलॉज इन एक्सेप्शन इन द लॉ। कि फिर क्या समझ सकता है आप इसको इस पैरे से कि जो पगड़ी है, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस है सिख रिलीजन का, आपको पता होना चाहिए। एंड इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती है सिख रिलीजन के लोगों को कि आप अपनी पगड़ी हटा के हेलमेट पहनो, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन बन जाता है इस लॉ में टुवार्ड्स सिक्स। देन द थर्ड वे इन विच इंडियन secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of
इंटरवेंशन. इंटरवेंशन का क्या मतलब है कि यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, के जैसे आपने पीछे मतलब पैराज में कुछ अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा. दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स फ्रॉम लोअर कास्ट. के जो सेम रिलीजन के है, देखो अनटचेबल जो लोग समझे जाते हैं वो भी तो हिंदू रिलीजन के ही होते हैं, ठीक है. एंड अभी फिर इससे क्या पता चलता है कि कुछ जो सेम रिलीजन में अपर कास्ट के हिंदूज होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोअर कास्ट के हिंदूज को, लोअर कास्ट को. In the order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. And इसलिए intervention का क्या मतलब बैन कर देना किसी चीज़ को. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है किसके ऊपर, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के ऊपर. सो इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस. ये फिर क्या कर रही है, इंटरवेनिंग मतलब उसमें इंटरफेयर करना. एक तो था कि इंटरफेयर ना करना एंड दूसरा है इंटरफेयर करना, कि अभी क्या कर रही है स्टेट, वो इंटरफेयर कर रही है हिंदूज की प्रैक्टिसेस में ताकि एक सोशल प्रैक्टिस को एंड कर दिया जाए. दैट इज टर्म्ड एज, दैट इज बिलीव्ड as that it discriminates people on the basis of their caste and birth. ठीक है, that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. के अभी जो lower caste के लोग हैं वो भी तो citizens है ना कंट्री के, इसलिए उनके fundamental rights में मतलब ऐसे कर दिया गया है कि जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको ही बैन कर दिया गया है. तो ऐसे करके जो गवर्नमेंट है इंटरवेंशन करती है, वो इंटरफेयर करती है कुछ प्रैक्टिसेस में. एंड सिमिलरली टू इंश्योर द लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट मे हैव इंटरवेन्यू इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ द कम्युनिटीज़. के इसीलिए जो इंटरवीन है गवर्नमेंट का टू एंड सम रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दैट इज़ ओके. सो इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. की जो इंटरवेंशन है, ठीक है, वो सपोर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट करती है हमें राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेटअप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ठीक है, वो भी रिलीजियस अभी इंटरफेयर कर रही है ना, फिर से वो इंटरवेंशन कर रही है. तो फिर वो क्या करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ है वो अपने स्कूल्स या फिर अपने कॉलेजेस खड़े कर सकते हैं, और इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड एंड अ नॉन preferential basis. So, in what way is the Indian secularism different from that of other democratic countries? अभी हम लोग ये पढ़ने वाले कि जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है वो बाकी कंट्रीज से कैसे डिफरेंट है. आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.